अरे अरे अभी रिकॉर्डिंग मत शुरू करना। हेलो। अरे हेलो, मैं हूं अव्वल। ये टी शर्ट साइज में छोटी है पर मुझे पसंद है। दिस टी शर्ट इज स्मॉल इन साइज बट आई लाइक इट। कई बार हमारी दो बातें आपस में अलग होती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। ये टी शर्ट साइज में छोटी है पर मुझे पसंद है। इस तरह के फर्क को इंग्लिश में कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक बात कुछ कहती है और दूसरी कुछ और, यानी दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती। अपनी दो बातों के बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिससे सुनने वाले को वो फर्क, वो डिफरेंस समझ में आ जाए जो हम जाहिर करना चाहते हैं। उन वर्ड्स में से एक वर्ड है बट, जिसे हिंदी में हम पर या लेकिन कहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं पर शादी नहीं कर सकता। आई लव यू बट आई कांट मैरी यू। बट को हम दो कॉन्ट्रास्ट बातों के बीच में लगाते हैं और राइटिंग में बट से पहले कॉमा लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि इससे सेंटेंस पढ़ने वाले के लिए हमारा सेंटेंस समझना इजी हो जाता है। वो समझ पाता है कि कॉमा पे हल्का सा रुकना है और फिर आगे बढ़ना है। मैं तुम पर एतबार करता हूं पर तुम नहीं करते। आई ट्रस्ट यू कॉमा बट यू डोंट। आपकी ऑफर अच्छी है पर मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। योर ऑफर इज गुड बट आई डोंट नीड अ क्रेडिट कार्ड। एग्जाम लंबा था पर मुश्किल नहीं था। द एग्जाम वॉज लेंथी बट इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। मैंने अपनी रिंग ढूंढने की कोशिश की पर मुझे मिल नहीं पाई। आई ट्राइड टू फाइंड माई रिंग बट आई कुडंट फाइंड इट। यहां कुडंट हमने कांट की पास्ट फॉर्म के लिए यूज किया है और इसका यहां मतलब है कि ऐसा नहीं हो सका, रिंग नहीं मिल पाई। आपने शायद कभी ध्यान ना दिया हो, पर जब आप पर लगाकर कोई दो बातें बोलते हो तो आप दोनों बातों को एक जैसी अहमियत देते हो, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं पर शादी नहीं कर सकता। अब अगर यही बात मैं इस तरह से बोलूं, हालांकि मैं तुमसे प्यार करता हूं पर शादी नहीं कर सकता। जब आप अपनी बात को इस अंदाज से बोलते हो तो आप अपने सेंटेंस के दूसरे पार्ट में ज्यादा वजन डाल देते हो। हालांकि मैं तुमसे प्यार करता हूं पर शादी नहीं कर सकता। हालांकि देश तरक्की कर रहा है पर करप्शन कम नहीं हुई है। यहां जोर करप्शन वाली बात पर ज्यादा है। और अगर मैं कहूं देश तरक्की कर रहा है पर करप्शन कम नहीं हुई है, यहां जोर दोनों बातों पर एक जैसा है। आपको यह बात कभी अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि अपनी लैंग्वेज बोलते हुए हमारी फीलिंग्स अपने आप सही वर्ड्स लेकर बाहर निकलती हैं। पर इंग्लिश आप सीख रहे हो, इसलिए इंग्लिश में इस तरह की बात कैसे बोलनी है ये भी आपको सीखना होगा। इंग्लिश में बोलते हुए हालांकि के लिए वर्ड है ऑल्दो। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑल दो, 1 2 3 वाला दो, ऑल्दो। जब सेंटेंस में ऑल्दो लगा दिया जाए तो फिर बट लगाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि देश तरक्की कर रहा है पर करप्शन कम नहीं हुई है। ऑल्दो द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग द करप्शन हैज नॉट रिड्यूस्ड। ध्यान रहे कि इन सेंटेंसेस को लिखते हुए हम एक पार्ट के बाद कॉमा लगाकर दूसरा पार्ट लिखते हैं। कॉमा हमारे सेंटेंस में एक हल्का सा पॉज, एक गैप दे देता है। हालांकि मुझे नींद आ रही थी, मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया। Although I was feeling sleepy, I went out with friends. हालांकि मैं सिंगल हूं पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। Although I am single, I am not ready to marry yet. हालांकि मैंने 1 घंटे पहले ही कुछ खाया था, मुझे फिर से भूख लग गई है। Although I ate something just an hour ago, I am hungry again. अब आपको एक और बात बताता हूं। जैसे हम में से ज्यादातर लोगों का एक पक्का नाम होता है और एक घर का नाम, यानी एक प्रॉपर नेम होता है और एक निकनेम। उसी तरह ऑल्दो का भी एक निकनेम है। ऑल्दो का निकनेम है दो, जिसे हम ऑल्दो की जगह यूज कर सकते हैं। सो ऑल्दो और दो के मतलब में कोई फर्क नहीं है। सो आप आम बातचीत में दो यूज कर सकते हो, पर ऐसे राइटिंग में या कोई रिपोर्ट तैयार करते हुए ऑल्दो यूज करना बेटर रहेगा। हालांकि कोई रूल नहीं है,
आजकल ऑल्दो से ज़्यादा दो यूज़ किया जाता है। हालांकि मैं बिज़ी हूँ पर मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम है। दो आई एम बिज़ी आई हैव टाइम फॉर यू। हालांकि मैं आलसी हूँ पर मैं रोज़ नहाता हूँ। दो आई एम लेज़ी आई टेक अ बाथ एवरी डे। हालांकि मैंने दवाई ले ली है पर मुझे अभी बेहतर महसूस नहीं हो रहा है। दो आई हैव टेकन द मेडिसिन आई एम नॉट फीलिंग बेटर येट। हालांकि वो बाहर से कठोर दिखाई देता है पर अंदर से वो बहुत रहमदिल है। दो ही लुक्स टफ ऑन द आउटसाइड ही इज वेरी काइंड ऑन द इनसाइड। हालांकि मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, मैं हमेशा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। दो आई डोंट नो मच इंग्लिश आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। बहुत बार हम इन्हीं सेंटेंसेस को बिना मतलब बदले उल्टा करके भी बोल देते हैं। मैं हमेशा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश दो आई डोंट नो मच इंग्लिश। मैंने उन्हें पार्टी में इनवाइट किया है, हालांकि मुझे यकीन है कि वो नहीं आएंगे। आई हैव इन्वाइटेड देम टू द पार्टी दो आई एम श्योर दे विल नॉट कम। अब आगे बढ़ते हैं और एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं। हालांकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था पर मुझे ज़रा भी चोट नहीं आई। इस बात में भी पिछली एग्जाम्पल्स की तरह दो ऑपोजिट बातें हैं, पर इस एग्जाम्पल में जो दो बातों का आपस में फ़र्क है, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो हैरान कर देने वाला है। हालांकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था पर हैरानी की बात यह है कि मुझे ज़रा भी चोट नहीं आई। जब आपकी दो बातों के बीच हैरान कर देने वाला फ़र्क हो या फिर आप ही उस फ़र्क को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहो तो आप ऑल्दो या दो की जगह यूज़ कर सकते हो इवन दो। जैसे दवाई की नॉर्मल डोज होती है और स्ट्रॉन्ग डोज होती है, उसी तरह इवन दो स्ट्रॉन्ग डोज है, पर मतलब वही है हालांकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था पर मुझे ज़रा भी चोट नहीं आई। इवन दो इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट आई डिडंट गेट एनी इंजरी। हालांकि मैं इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत करता हूं पर मुझे प्रमोशन नहीं मिलता। इवन दो आई वर्क सो हार्ड फॉर दिस कंपनी आई डोंट गेट अ प्रमोशन। हालांकि मैं बहुत कम खाता हूं पर मैं मोटा होता जा रहा हूं। इवन दो आई ईट वेरी लिटिल आई एम गेटिंग फैट। हालांकि इस टाइट टी शर्ट में मैं सांस नहीं ले सकता हूं पर मैंने ये लेसन पूरा कर दिया है। Even though I can't breathe in this tight t-shirt, I have completed this lesson. मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।